नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट के पर। और मैं वीरेंद्र शर्मा एक बार आप सभी के लिए फिर से माइक्रोबायोलॉजी का सेकंड मॉडल पेपर लेकर के आया हूं। इसके पहले बात कर लेते हैं जो बायोकेमिस्ट्री का पेपर आपका गया है। कई सारे कमेंट्स हैं स्टूडेंट के कि बहुत ही अच्छा पेपर आया था और मॉडल प्रश्न पत्र देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये प्रश्न कहीं बाहर से आए हुए हैं। और मॉडल प्रश्न पत्र जिन्होंने भी पढ़ा है उनका काफ़ी अच्छा पेपर गया है, काफ़ी बेहतर पेपर गया है। और बहुत सारे अच्छे कमेंट्स के लिए, बहुत सारी अच्छी बातों के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइक्रोबायोलॉजी का हम एक सेकेंड मॉडल पेपर लेकर के आप सभी के लिए आएंगे। पहला पेपर मैंने लास्ट वीक में अपलोड कर दिया था और आज कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, चूंकि माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस काफ़ी बड़ा है इसलिए मैंने इसका 2 मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया है। तो आप दोनों मॉडल प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़िएगा, जिसके पहले वाले मॉडल प्रश्न पत्र के मैंने आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दिए हैं। तो देख लेते हैं आज इस माइक्रोबायोलॉजी का जो सेकेंड मॉडल पेपर है उसमें क्या चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है 50 to 60 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन है एन्यूमरेट स्पोर बियरिंग एंड नॉन स्पोर बियरिंग बेसिलाई। स्पोर बियरिंग बेसिलाई क्या होते हैं, नॉन स्पोर बियरिंग बेसिलाई क्या होते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूट्रिन ग्रोथ एंड ग्लूकोज ग्रोथ। न्यूट्रिन ग्रोथ और ग्लूकोज ग्रोथ क्या होते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाइलिन एंड इट्स यूज। जाइलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाइलिन का प्रीवियस ईयर में जाइलिन के यूज पूछ चुका है और जाइलिन के बारे में भी आता है लिखने के लिए, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छा ये प्रश्न है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट आपका फिक्सेटिव तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में भी आपसे पूछ सकता है और 10 मार्क्स में भी आपके प्रश्न में आ सकता है। तो फिक्सेटिव के बारे में आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, हिस्टोपैथोलॉजी में कैसे करते हैं, क्या क्या फिक्सेटिव यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका स्टेन यूज्ड फॉर फ्रोजन सेक्शन ऑफ टिश्यू। एक टिश्यू का जो फ्रोजन सेक्शन होता है उसको स्टेन करने के लिए किन स्टेन का उपयोग किया जाता है उसके बारे में उसका नाम लिखना है। नेक्स्ट आपका वीडीआरएल टेस्ट। देखिए वीडीआरएल टेस्ट जो है वो 2-3 तरह से आपसे पूछ सकता है। या तो वीडीआरएल का फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा, या तो सिफिलिस का कॉजेटिव जो एजेंट होता है एक जो उसके बारे में पूछ सकता है, कौन सा टेस्ट हम लगाते हैं वीडीआरएल के बारे में वो पूछ सकता है। वीडीआरएल टेस्ट का प्रिंसिपल पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका पैराफिन वैक्स एंड डीपैराफिनाइजेशन। पैराफिन वैक्स क्या होते हैं और डीपैराफिनाइजेशन कैसे करते हैं उसके बारे में आपको लिखना पड़ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका फॉर्मेलिन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है और अक्सर प्रश्न पत्र में ये आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका फुल फॉर्म ऑफ एफएनएसी। एफएनएसी भी काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में आता है। कई बार ये 2 मार्क्स में आता है कि एफएनएसी के बारे में फुल फॉर्म लिख सकते हैं आप, उसका एफएनएसी टेस्ट क्यों करते हैं। और कई बार एफएनएसी का आपको स्टेप पूछ सकता है कि एफएनएसी कैसे कैसे करते हैं, उसकी पूरी प्रोसीजर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिफाइन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ये प्रश्न भी आपका या तो 2 मार्क्स में सिर्फ एंटीजन पूछ सकता है, सिर्फ एंटीबॉडी पूछ सकता है, या एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन 10 मार्क्स में आ सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया एंड सेलेक्टिव मीडिया। जनरली मीडिया से संबंधित जो प्रश्न है मैंने 3 यहाँ पर बताए हैं, पर हो सकता है कि इसमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट मीडिया आपसे पूछ ले, या सिर्फ आपसे डिफरेंशियल मीडिया पूछ ले, या सिर्फ सेलेक्टिव मीडिया पूछ ले। तो आप इन तीनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनका क्या यूज होता है और कब कहाँ इनका उपयोग किया जाता है। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स यूजेस। माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप का उपयोग किन चीज़ों में करते हैं, अपन किस लिए करते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अगर ये 10 मार्क्स में आता है तो आप इसका बढ़िया सा डायग्राम बनाइएगा, इसका प्रिंसिपल आप लिखिएगा, इसका प्रोसीजर लिखिएगा, केयर एंड मेंटेनेंस लिखिएगा, सारी चीज़ें इंक्लूड करके तब आपको उसमें काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट आपका सुपर एंटीजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में आ भी चुका है, तो सुपर एंटीजन देख लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि सुपर एंटीजन ये प्रश्न आना चाहिए। नेक्स्ट आपका इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जी हाँ, जो आपने एंटीबॉडी के बारे में मैंने बताया है, इम्यूनोग्लोबिन क्या है आप इनके बारे में लिख सकते हैं। ये 5 प्रकार की होती हैं। अलग अलग आपसे पूछ सकता है कि आईजीजी बताइए या आईजीएम बताइए, आईजीए के बारे में, तो आप इसके बारे में पूरी तरह से पढ़िएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होता है। नेक्स्ट आपका इलाइजा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाइजा का फुल फॉर्म आप लिखने को आपसे पूछ सकता है, इलाइजा का यूज आपसे पूछ सकता है, इलाइजा मेथड कहाँ कहाँ किस किस टेस्ट में लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नेम 2 एसटीडी डिसीज। 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के नाम आपको लिखने हैं। नेक्स्ट आपका कॉजेटिव एजेंट ऑफ टिटेनस एंड लेप्रोसी। टिटेनस और लेप्रोसी रोग किन बैक्टीरिया के कारण होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका स्पोर एंड फ्लैजिला। स्पोर क्या होते हैं, फ्लैजिला क्या होते हैं। डिफाइन डीपीएक्स, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है फुल फॉर्म के रूप में, डीपीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट आपका एचआईवी। एचआईवी के बारे में आपको लिखना है। एचआईवी का आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और एचआईवी
क्या है इसके बारे में आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये थे आपके वेरी शॉर्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 50 to 60 वर्ड के, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन बताए हैं। इनको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और इसके पहले का जो मॉडल पेपर है उसमें भी आपको मैंने जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं उनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको दोनों पीडीएफ में या दोनों वीडियोस में कॉमन आपको मिल सकते हैं, तो उस पे आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि दोनों मॉडल पेपर में लगभग कुछ क्वेश्चन एक जैसे मिल रहे हैं। आपको इनमें से जो अलग अलग क्वेश्चन आपको दिए गए हैं या जो सेम क्वेश्चन है उसको आप ठीक है एक ही बार पढ़ना है, और उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन अलग से लग रहे हैं उसको आप देख लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं जो शॉर्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस है इन क्वेश्चंस का आंसर आपको इनकी शब्द सीमा ज्यादा रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है एरोबिक एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में आपको लिखना है, एनएरोबिक बैक्टीरिया के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका माइक्रोटोम। माइक्रोटोम काफी इंपॉर्टेंट है, ये आता है अक्सर पेपर में आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोक्लेव एंड वेरियस स्टरलाइजेशन मेथड। ऑटोक्लेव क्या है, ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल भी आपसे पूछ सकता है, ऑटोक्लेव के यूजेस आपसे पूछ सकते हैं, और ऑटोक्लेव करने का प्रोसीजर भी पूछा जा सकता है। या ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि स्टरलाइजेशन मेथड के बारे में आप लिखिए। स्टरलाइजेशन मेथड क्या होती है, वेरियस स्टरलाइजेशन मेथड के बारे में आपको लिखने को आ सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एसिड फास्ट स्टेनिंग क्या होती है। एसिड फास्ट बेसिलाई भी पूछ सकता है आपसे, या एएफबी स्टेन करके भी ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो आप या तो एएफबी स्टेन के बारे में अगर आता है तो उसके बारे में लिखिए, या एसिड फास्ट स्टेनिंग के बारे में आता है तो वैसा आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेथड ऑफ कल्चर एंड सेंसिटिविटी। तो कल्चर टेस्ट कैसे करते हैं उसकी मेथड आपको करना है, और कल्चर करने के बाद जब सेंसिटिविटी टेस्ट लगाते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो इसकी मेथड आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से माइक्रोबायोलॉजी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है पेप स्मीयर एंड पेप स्टेनिंग। तो ये आपसे पेप स्मीयर या पेप स्टेनिंग के बारे में क्वेश्चन का पूछ सकता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। पेप स्टेनिंग अक्सर प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका हेमाटोजाइलिन एंड इओसिन स्टेनिंग, जिसको H&E स्टेन भी कहते हैं। ये भी काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में देख लीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है, ये पेपर में आता ही आता है। नेक्स्ट आपका बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है ये, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इसके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट्स क्या होते हैं ये आप इसके बारे में लिखिए। विडाल टेस्ट एंड एस टाइफी। विडाल टेस्ट क्या होता है, इसको कैसे करते हैं, या साल्मोनेला टाइफी क्या होता है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आरई टेस्ट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस टेस्ट के बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कैल्सिफिकेशन एंड इट्स प्रोसीजर। कैल्सिफिकेशन डीकैल्सिफिकेशन एंड इट्स प्रोसीजर। डीकैल्सिफिकेशन क्या है, या प्रश्न पत्र में केवल डीकैल्सिफिकेशन आएगा या तो डीकैल्सिफिकेशन एंड इट्स प्रोसेस। तो अगर ये 2 मार्क्स में आता है डीकैल्सिफिकेशन, तो इसमें आप केवल शॉर्ट नोट लिखिए डीकैल्सिफिकेशन क्या है इसके बारे में बताने के लिए। और अगर 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो डीकैल्सिफिकेशन क्या है और कैसे करते हैं इसकी पूरी प्रोसीजर आपको लिखनी पड़ सकती है। नेक्स्ट आपका टिश्यू प्रोसेसिंग। ये क्वेश्चन भी टिश्यू प्रोसेसिंग आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके जो थे ये शॉर्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन थे, इनका जो आंसर आपको करना है उनकी शब्द सीमा ज्यादा है, और 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं जो ऐसे टाइप्स क्वेश्चन आंसर होते हैं उनके बारे में। तो एक बार फिर से चलते हैं हम, जो ऐसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आंसर हैं जिनकी जो आंसर आपको करना है वो शब्द सीमा इनकी ज्यादा होती है। इनका एक तरह से निबंधात्मक प्रश्न होते हैं और काफी विस्तार से इनका आपको आंसर करना होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के 2 प्रश्न आते हैं आपके पेपर में, और दोनों का जो आंसर करना है आपको। तो पहला जो प्रश्न है वो है राइट अबाउट डिफरेंट टिश्यू फिक्सेटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टिश्यू फिक्सेशन। टिश्यू फिक्सेटिव कैसे करेंगे अलग अलग तरह से, उनका एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है टिश्यू फिक्सेशन का, इसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है, डिटेल्स में इसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्क्राइब वेरियस स्टेप्स ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी मेथड ऑफ बायोप्सी टिश्यू। देखिए ये प्रश्न आपसे बायोप्सी 2 नंबर का प्रश्न भी पूछ सकता है, सिर्फ आपके पेपर में 2 मार्क्स में बायोप्सी भी आ सकता है, तो इसके बारे में आपको 2 मार्क्स में भी लिखना पड़ेगा। और अगर इसका आंसर डिटेल से पूछता है तो आप डिस्क्राइब वेरियस स्टेप्स ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी मेथड ऑफ बायोप्सी टिश्यू। एक बायोप्सी के लिए जो टिश्यू आता है हिस्टोपैथोलॉजी में, उसको उसके वेरियस स्टेप क्या होते हैं स्टेन करने के, ठीक है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। दूसरा है एन्यूमरेट
डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, पहले मैंने बताया इसको 10 मार्कर्स में कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका डिस्क्राइब हैजार्ड एंड लैब सेफ्टी, ये क्वेश्चन लगभग सभी पेपर में आ रहा है, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो चाहे वो एनाफिजियो हो, तो इसको आप देख लीजिएगा, इसलिए ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब हैजार्ड एंड लैब सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन रिकॉर्ड कीपिंग एंड लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन हिस्टोपैथोलॉजी लैब। लेबोरेटरी हिस्टोपैथोलॉजी लैब में रिकॉर्ड कीपिंग कैसे करते हैं, लेबोरेटरी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो दोस्तों ये थे आपके मॉडल प्रश्न पत्र के कुछ क्वेश्चन आंसर, जिसमें कि आपको डिटेल में आंसर करना है। और आपको इस मॉडल प्रश्न पत्र की सहायता से, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपको इन प्रश्न पत्र के माध्यम से आपको सहायता मिल रही है, आपको हेल्प मिल रही है आपके पेपर में, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं उनको इन मॉडल प्रश्न पत्र की मदद मिल सके और उनका पेपर भी काफ़ी अच्छा रहे और सभी काफ़ी इससे हेल्प मिले। तो इस तरह के और ज़्यादा अच्छे कंटेंट, अच्छे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।